जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे कक्षा 5वीं JCRT हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषांजलि में अध्याय 4 के प्रश्न उत्तर। अध्याय 4 में आपको 3 कवियों के दोहे पढ़ने हैं, जिसमें से पहले हैं कबीरदास, दूसरे हैं रहीमन जी और तीसरे का नाम है स्वामी तुलसीदास जी। तो इन तीनों के 4 पद दे रखे, पहले के 4, दूसरे के भी 4 और तीसरे के तीसरे जो कवि है तुलसीदास, उनके 3 दोहे दे रखे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उन दोहों का भावार्थ समझ लेंगे और फिर इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और नोट कीजिएगा। कहीं डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स कमेंट में लिख दीजिएगा। पहला जो दोहा दे रखा है कबीरदास जी का है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहरि गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो इसका हम लोग भावार्थ लिखेंगे बच्चा। इसमें आप लोग लिखिएगा, इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है, यदि हमारे समीप गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हो और हमें लग रहा हो कि हमें किसे प्रणाम करना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में हमें गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें बताया है कि यह गोविंद हैं, यह ईश्वर हैं। गुरु का स्थान गोविंद से भी बड़ा है। देखिए बच्चों, इसमें जो मैंने लिखवाया है भावार्थ, वो मैंने स्वयं से लिखवाया है। मैंने किसी भी यहाँ पे कोई किताब, कोई गाइड का प्रयोग नहीं किया है। आप लोग इससे भी पढ़ लीजिए और खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार मैंने स्वयं से लिखा है उसी प्रकार आप स्वयं से लिखने का प्रयास कीजिए। किस प्रकार लिखिएगा कि यहाँ पे गुरु कबीरदास जी के सामने गुरु और गोविंद, गोविंद का अर्थ है कि प्रभु ईश्वर, दोनों एक साथ खड़े हैं। तो कबीरदास जी द्वंद्व में हैं कि मुझे सबसे पहले किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए या फिर गोविंद को प्रणाम करना चाहिए। तो उस समय गोविंद ही बोलते हैं कि आप पहले गुरु को प्रणाम करो। क्यों प्रणाम करना चाहिए? क्योंकि गुरु ने ही हमें बताया है कि यह गोविंद है, यह भगवान है, यह ईश्वर हैं, इनकी यह महिमा है। ठीक है, इसीलिए हमें सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु का स्थान गोविंद से भी बड़ा होता है। लिख लीजिएगा। चलिए अब दूसरा दोहा को देखते हैं। दूसरा दोहा यहाँ पे दे रखा है बच्चा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी समय का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि हमें कोई भी कार्य को कल पर नहीं टालना चाहिए। जो करना है उसे आज ही करना चाहिए। हमें आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है। हम कई बच्चे बोलते हैं कि जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो हिंदी की, तो छोड़ो अभी, हम लोग अभी इसे बंद करते हैं, अभी कुछ मस्ती की वीडियो देख लेते हैं, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। ऐसे पढ़ते करते करते आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है। और जो बच्चे शुरू से ही ध्यान दे रहे होते हैं कि नहीं, मुझे इतना चैप्टर को इस दिन कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद फिर दूसरे दिन मुझे इतना चैप्टर कंप्लीट करना है, मैं अपना पढ़ाई भी करूँगा, खेलकूद भी करूँगा, थोड़ी बहुत मस्ती की वीडियो भी देख लूँगा, लेकिन मैं पहले पढ़ाई को महत्व दूँगा। तो ऐसे बच्चे कभी भी धोखा नहीं खाते। उनका परिणाम, उनका जो एग्ज़ाम है हमेशा अच्छा जाता है। उनका जो परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। तो इसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कोई भी कार्य को कल पर नहीं टाल देना चाहिए कि नहीं कल कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे, आज क्या है कल पढ़ लेंगे, कल कल, लेकिन कल कभी आता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तीसरा यहाँ पे दे रखा है बच्चा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इसका भावार्थ हम लोग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें
सदैव मीठी बानी बोलनी चाहिए, ऐसी बानी जो सुनने वाले को आनंदित कर दे। ऐसी बानी बोलनी चाहिए। मीठी बानी सुनने वाले को शीतलता का एहसास कराती है, साथ ही हमें भी सुख पहुंचाती है। ये आप लोग इसका भावार्थ में लिखिएगा। ठीक है, इसे लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है भाव। इसका चौथा दोहा यहाँ पे दे रखा है, कबीरदास जी का ही है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो इसका भावार्थ हम लोग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ईश्वर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी यहाँ ईश्वर से कहते हैं। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा बच्चा, ईश्वर से कहते हैं। ईश्वर से कहते हैं, यहाँ पे ये लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ईश्वर से कहते हैं कि प्रभु आप मुझे उतना ही दीजिए जिससे मेरा परिवार का पालन पोषण हो सके, और यदि कोई अतिथि मेरे द्वार पर आता है तो मैं उसकी सेवा सत्कार अच्छी प्रकार से कर सकूं, वह मेरे द्वार से भूखा ना जाए। ये कहते हैं। देखिए, कबीरदास जी हैं वो लालचवश नहीं है कि हम मुझे इतना चाहिए इतना चाहिए। वो सिर्फ अपने आराध्य से, अपने ईश्वर से इतना ही बोलते हैं कि मुझे इतना ही दीजिए प्रभु जिससे मेरा परिवार का पालन पोषण हो जाए, और यदि कोई संत महात्मा, यदि कोई अतिथि मेरे द्वार पर आता है तो मैं उसकी अच्छी प्रकार से सेवा सत्कार कर सकूं, वह मेरे द्वार से भूखा ना जाए। ये आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग प्रारंभ करते हैं रहीम जी के यहाँ पे। तो पहला है इसमें, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए। तो इसका भावार्थ हम लोग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में रहीमन जी कहते हैं कि प्रेम का धागा बहुत ही नाजुक होता है। प्रेम का धागा का अर्थ है कि यहाँ रिश्तों की बात हो रही है। जो रिश्तों का बंधन होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। हमें उसे कड़ी भावनाओं से नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वह धागा एक बार टूट जाता है तो वह दोबारा नहीं जुड़ पाता, और यदि हम उसे जोड़ भी लें तो वह पहले जैसा नहीं रह जाता। ठीक है, हमें उन रिश्तों को कड़ी भावनाएं आवेश में आकर कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। देखिए, रिश्तों की अहमियत शब्दों से ही बनती है और शब्दों से ही बिगड़ती है। हमें आवेश में आकर के कड़ी भावनाओं से कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलने देना चाहिए कि वह जो बंधन है प्रेम का वो टूट जाए। जिस प्रकार आप देखोगे कि यदि कोई धागा है और उसमें यदि वह टूट जाता है तो जोड़ने के तो आप इसे फिर से गांठ बांध के जोड़ देंगे, लेकिन उसमें एक गांठ पड़ जाती है, यानी वह पहले जैसा नहीं रहा, फिर उसमें गांठ हो जाएगा। ये आपको इसका लिख लेना है भावार्थ में। दूसरा यहाँ पे दे रखा है, बोल अमोलक होत हैं बोल सके तो बोल, रहीमन भीतर तोलिए फिर बाहर मुख खोल। तो इसका भावार्थ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में रहीमन जी कहते हैं कि हमें कोई भी बात सोच समझकर बोलना चाहिए। हमारे शब्द अमोल हैं और हमें कोई भी बात बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, उसका परिणाम क्या होगा फिर बोलना चाहिए। ये इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, नेक्स्ट दोहा यहाँ पे है, इसे आप लोग लिखिए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, इसका भावार्थ होगा, प्रस्तुत पंक्ति में रहीमन जी समझाते हैं कि सभी चीज़ का अपना अपना महत्व होता है। हमें बड़े को देखकर छोटे को दरकिनार नहीं करना चाहिए। हमें तलवार को देखकर सुई को दरकिनार नहीं करना चाहिए।
क्योंकि सुई के काम को तलवार नहीं कर सकता है। ठीक है, सुई का काम क्या होता है? कपड़े को सिलना, और हम लोग तलवार से कपड़े नहीं सिल सकते हैं। तो सभी चीज़ों का अपनी अपनी जगह पर महत्व है, सभी चीज़ें आवश्यक है। हमें बड़े को देखकर छोटे को दरकिनार नहीं करना चाहिए। इस दोहे का यह भावार्थ है। ठीक है, जिस प्रकार आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि एक छोटा सा तिनका होता है, यदि वह पैरों के नीचे रहता है तो हम लोग उसे धूल समझते हैं, मात्र एक धूल बस रहता है। और वही तिनका यदि उड़कर आँखों में पड़ जाए तो एक असहनीय पीड़ा होने लगती है। ठीक है, तो हमें किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये आप लोग कोई भी कवि की बात करो, चाहे तुलसीदास जी की बात करो, कबीर दास जी की, रहीमन जी की, तो ये सभी बोलते हैं कि लगभग लगभग सभी की रचनाओं में ये चीज़ आपको मिलेगा देखने का कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे कबीर दास जी की रचनाओं में पढ़ोगे कि बड़े हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो सभी की रचनाओं में लगभग लगभग आपको ये चीज़ मिलेगा पढ़ने को। इसके बाद अगला दे रखा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजानी। तो इसका भावार्थ होगा कि प्रस्तुत पंक्ति में रहीमन जी कहते हैं कि पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता और ना ही तालाब अपना जल स्वयं पीता है। ठीक उसी प्रकार सज्जन लोग अपनी संपत्ति का संचय दूसरे के हित के लिए करते हैं। देखिए, संपत्ति का संचय, यहाँ पे संचय का मतलब है कि जिस प्रकार तरुवर यानी पेड़ पर फल लगते हैं, सरोवर यानी तालाब में जल होते हैं, तो ये क्या है? एक तरह से संपत्ति है कि पेड़ फल दे रहा है और सरोवर जो है वो पानी दे रहा है, लेकिन वो अपना जल स्वयं नहीं ग्रहण कर रहा है। यानी कि पेड़ फल दिया और पेड़ स्वयं खा लेगा नहीं, वो दूसरों के लिए दे रहा है। इसी प्रकार आप लोग बात करो कि किरण, जो सूरज होती है वो किरण बिखेरती है, तो उससे भी लोगों का भलाई हो रहा है। तो जो लोग अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के भलाई के लिए करते हैं, वे लोग सज्जन होते हैं। अब तुलसीदास जी के यहाँ पे दोहे हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पलाई पोसाई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इसका भावार्थ होगा, प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए। जिस प्रकार मुख खाने पीने में तो एक है, परंतु सभी अंगों का पालन पोषण विवेकपूर्ण तरीके से करता है। जिस प्रकार आप पुष्ट खाते हो, मुँह से खा रहे हो, लेकिन उसकी जो ऊर्जा है वो सभी अंगों को चलाने में सहायक होती है। चाहे आपके उंगली हो, आपका पैर हो, हाथ हो, सभी अंगों को चलाने में सहायक है। वो सभी अंगों का समान से वितरण करता है। इसी प्रकार मुखिया को होना चाहिए, चाहे वो परिवार को मुखिया की बात करो या फिर किसी गांव के मुखिया को, तो उसी प्रकार हमें होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चऊं और, बसीकरण एक मंत्र तजते है, तजते वचन कठोर। इसका आंसर होगा, इन पंक्तियों में कबीरदास जी नहीं होगा, यहाँ पे तुलसीदास जी है, तुलसीदास जी का यह है। तो इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा मीठा वचन बोलना चाहिए, इससे चारों ओर सुख फैलते हैं। हम मीठे वचन बोलकर किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है, तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत व्रत, राम भरोसो एक। तो इसका भावार्थ होगा, इन पंक्तियों में महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी कठिन परिस्थिति में तीन ही साथी होते हैं, विद्या, विनय और विवेक। हम इन्हीं तीनों के सहारे परिस्थिति से निकल सकते हैं, और साहस, अच्छे आचरण, सत्यवादी हूँ तो हम कठिन से कठिन समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह आपको इसका आंसर में, इसका भावार्थ में लिखना है।
तो भावार्थ कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसके प्रश्न उत्तर को प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, नदियाँ भी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, लोग ऐसे कामों को भलाई का काम कहते हैं। ऐसे ही कुछ और उदाहरण बताइए जो दूसरों की भलाई करते हैं। तो इसका आंसर होगा कि सूरज अपनी किरणें बिखेरता है। तो सूरज क्या कर रहा है? वह भलाई कर रहा है। पृथ्वी पर जो जनजीवन अभी है वो सूरज की किरणों के कारण ही है, और सूरज यहाँ पे भलाई का काम कर रहा है। वो सूरज किरणें अपने स्वयं में नहीं ले रहा है, वो अपनी किरणें बिखेर रहा है। कहा है, यदि पेड़ अपना फल स्वयं खाने लगे और नदियाँ अपना पानी स्वयं पीने लगे तो क्या होगा? तो आपको चर्चा करना है, उसे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि पृथ्वी पर जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक है, यदि पेड़ ही अपना फल स्वयं खाने लगे, नदियाँ ही पानी स्वयं पीने लगे, तो यहाँ पे पृथ्वी पर जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है, हर काम समय पर करना चाहिए। यदि आप आज का काम कल करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? लिखिए। तो इसका लिखेंगे कि हम उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। कल कभी नहीं आता है, इसीलिए हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। आलस्य नहीं करना चाहिए, कहने का अर्थ है कि हमें कोई भी काम करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। दूसरा है, कबीर ने कैसी वाणी बोलने की सीख दी है, उसे बोलने और सुनने वाले दोनों को क्या क्या फ़ायदा होते हैं? लिखिए। इसका आंसर होगा, देखिए यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे है, जगह नहीं था इसलिए यहाँ पे, कबीर दास जी ने हमें मीठी वाणी बोलने को कहा है, वह दूसरों के साथ साथ स्वयं को भी सुख पहुँचाती है। तीसरा है, तुलसी के अनुसार विपत्ति के समय आदमी के सहायक कौन कौन होते हैं? तो इसका आंसर यहाँ है, फिर यहाँ लाइन दे दे रहा हूँ, इसका आंसर यहाँ पे है। देखिए इसका आंसर जो यह है और इसका जो आंसर यह है, तो इसका आंसर में लिखेंगे तीसरा में, तुलसीदास जी के अनुसार विपत्ति के समय विद्या विवेक और विनय उसके सच्चे मित्र होते हैं। हमारे विद्या विवेक और विनय की परीक्षा विपत्ति के अनुसार ही, विपत्ति के समय ही होती है। खाने को कुछ मिलता है तो मुंह उसे स्वयं ना रखकर जिस प्रकार शरीर के अन्य सभी अंगों में बांट देता है, उसी प्रकार मुखिया को जो मिले उसे, अब हमें यहाँ पे पूरा करना है, लिखेंगे उसे परिवार के सभी सदस्यों को एक समान वितरण करना चाहिए। यहाँ पे इसको लिखिएगा, उसे परिवार के सभी सदस्यों को एक समान वितरण करना चाहिए। नेक्स्ट है, दोहे में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हिंदी में भिन्न रूप प्रचलित है, जैसे बानी का वानी। पाठ में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनके हिंदी रूप लिखिए। शीतल, तो शीतल कैसे होगा? यहाँ पे शीतल दे रखा है सपेरा वाला, इसको हमें लिखना है सरजम वाला, तो शीतल ये होगा। पानी, तो पानी में दीर्घ ही होगा हिंदी में। प्रलय, तो प्रलय में नीचे यहाँ पे होगा प्रलय, प्रलय। पाय, पाय क्या होता है? पाय मतलब पैर, कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाय, कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, काके लागू पाय यानी किसके पैर लगू? पाय मतलब पैर। विपत, विपत यानी विपत्ति। तरवारी, तलवारी यानी तलवार। दो यानी दोनों। जुड़े, जुड़े यानी जुड़े। तो शीतल का शीतल या पानी कैसे होगा? प्रलय, पैर, विपत, तलवार, जुड़े, दोनों और जुड़े। तो ये आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अंतिम प्रश्न यहाँ पे है, पुस्तकालय जाइए। चलिए यहीं पे हम लोग कर लेते हैं कि कबीर, रहीम और तुलसी की रचनाओं के बारे में पता लगाइए और उनकी सूची बनाइए। तो कबीर जी की रचनाओं में आप लोग लिखिएगा साखी, सबद, रमैनी। साखी, सबद, रमैनी, जो उनके बीजक है उनमें ये तीनों संकलित है, साखी, सबद और रमैनी। रहीम जी की रचनाओं में लिखिएगा आपको लोग रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रहीम रत्नावली। ठीक है, रहीम जी के रचनाओं में रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रहीम रत्नावली। तुलसी दास जी की रचनाओं में लिखना है विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली। तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर।
थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पार्ट 5 के प्रश्न उत्तर। तब तक उसे आप लोग पढ़ के आना है। भारतोष क्लासेस पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू बच्चों।